अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब, लाहौर के आसमान तले जिस्म फरोशी के काम इतने आम हो चुके हैं, जगह जगह पर जिस्म फरोशी के अड्डे बनाए जा रहे हैं। और पहले ये इस तरह की इतलात कम मिल रही थी, लेकिन अब इस तरह की इतलात ज़्यादा मिलना शुरू हो गई हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ख़वातीन या औरतें या लड़कियाँ या बच्चियाँ अपना जिस्म फरोश करने पर मजबूर हो रही हैं? कुछ ज़राए हमने भेजे थे, उनसे बातचीत भी की, मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। और लाहौर में कहाँ-कहाँ पर ये फ़ाहिश काम किए जा रहे हैं, किन-किन की कौन-कौन सी मजबूरी है और खुले आसमान तले जो ये क़यामत ज़दा मनाज़िर देखने को मिलते हैं, जगह-जगह पर लड़कियाँ खड़ी अपने रेट लगा रही होती हैं, इसके पीछे क्या वजह है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। इसके लिए आपने मेरे साथ वीडियो में बने रहना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा। जनाब, लाहौर में पहले होता था कि बहुत कम सुनने को आता था कि फ़हाश अड्डे हैं या फिर कोठों का ज़िक्र करते थे, तो जगह-जगह वो होते थे। लेकिन आज के दौर में जगह-जगह ये काम जिस्म फ़रोशी का धंधा, ये तमाम अड्डे बहुत आम हो चुके हैं। कोई शौहर अपनी बीवी को बेचने लग गया है, बीवी को आगे मर्दों के हाथों फ़रोख्त करता है, उनसे एक भारी रकम बटोरता है। कोई भाई अपनी बहनों के साथ ऐसा कर रहे हैं, बाप बेटी के साथ कर रहा है, माँ अपनी बेटी के साथ कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, लातादाद ऐसे हज़ारों केसेस, सैकड़ों केसेस सामने आते हैं, लेकिन इसके पीछे कभी जानने की कोशिश की ही नहीं गई कि वजह क्या है। जब हमने अपनी ज़राए को भेजा यहाँ पर और मालूम करने की कोशिश की कि ऐसी कौन-सी वजह थी जिसकी बेसिस पर लड़कियाँ अपना जिस्म फ़रोश करती हैं, तो बड़े हैरानकुन इंकशाफ़ात सामने आए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं आप लोगों को वो ठिकाने दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि मुल्क में ये हालात हो रहे हैं, लाहौर में ये ना सिर्फ लाहौर में बल्कि बहुत सारे दूसरे शहरों में भी हो रहा है, लेकिन लाहौर में ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। लेकिन अफ़सोस के साथ ये जो लड़कियाँ अपना जिस्म फ़रोशी का धंधा करती हैं, इनमें ज़्यादातर जो हैं, उनके घर वाले उनको इन्वॉल्व करते हैं कि आप जाओ और पैसा कमा के लाओ। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा किस तरह कमाया जाता है। ट्रक अड्डा है, उसके बाद पिंडी पॉइंट कोई जगह है, वहाँ पर लाड़ी अड्डा है और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बड़ा वाज़ेह बता देती हूँ। अगर आप ट्रक अड्डा देखें तो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं और आजकल इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत आम होती जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला सबसे पहले तो दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और इस को बाहिफ़ाज़त लड़कियों को रखें। जो ये चीज़ें आम हो रही हैं, आप ट्रक अड्डों पे देख लें तो लड़कियाँ ट्रक के पीछे छुप के जिस्म फ़रोशी का धंधा करती हैं चंद ₹100 की खातिर। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब रेड्स पड़ती हैं, उनको पकड़ा जाता है, तो उनकी वजह क्या होती है? खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे भूखे हैं। किसी और से बात करें तो वो कहते हैं कि हमें हमारा शौहर मजबूर करता है। इसी तरह से एक ट्रक अड्डा में जब एक छापा मारा गया तो वहाँ पे खातून अब जिस्म फ़रोशी का धंधा कर रही थी इस मकरू धंधे में। जब उससे पूछा कि कौन मुलव्विस है, तो सामने ही बिल्कुल फट्टे पर उसका शौहर बैठा हुआ था। जब उसको वहाँ बुलाया, एक तो वो बिल्कुल टुन था नशा करके। टुन था, उससे पूछा गया कि तुम ये काम क्यों करवाते हो बीवी से? वो हालाँकि उसने कहा कि तुम्हारी तो बीवी है, तुम्हारी तो गैर, तो तुम उससे ये काम क्यों करवाते हो? लेकिन जब उसे ये सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने इससे शादी ही इसी एवज़ की कि मैं इससे धंधा करवा सकूँ, मुझे काम नहीं करना है, वो खुद काम नहीं करता, खुद बैठता है, बीवी से करवाता है धंधा और वो जो कमाती है, वो उसको देती है चंद ₹800 ₹900 एक शख्स से वो लेती है और दिन में इस तरह से कितने शख्स जो होते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ इस मकरू धंधे में मुलव्विस होते हैं। उसको ₹100 ₹200 ₹300 ₹400 पता नहीं कहाँ से कहाँ तक रेट जाते हैं। और मैंने जो इस तरह की वीडियोज़ देखी हैं और जो ज़राए ने मालूम किया है, ये चंद ₹400 की खातिर भी, ₹500 की खातिर भी ट्रक के पीछे पीछे कवर होके खुद को ट्रक के पीछे जाके रात की तारीकी में ये लोग जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक माँ को देखा गया है, एक माँ अपनी बेटी को इस जिस्म फरोशी के धंधे पर खुद खवातीन के पास लेके जाती है, उनके पास छोड़ती है और उनसे मुआवज़ा तय करती है। कभी उनसे वो 35,000 ले लेती है, कभी उनसे 2 माह के बाद 40,000 ले लेती है और वो अपनी बेटी को उनके सुपुर्द कर जाती है। और हैरत की बात वो है कि जो मर्द उनके पास आते हैं, हालाँकि उनकी भी तो घरों में माएँ-बहनें और बेटियाँ ही हैं, तो जो लड़कियाँ उनके पास आती हैं, उनको चाहिए होती हैं कम उम्र लड़कियाँ, 13-14 साल की, 15 साल की लड़कियाँ चाहिए होती हैं। तो वो लड़कियों से जो लोग ये धंधा करते हैं, एक्चुअली होते हैं ये लोग गैंग बने हुए। जब ये गैंग पूरा बन के काम करता है तो इसको एक लीडर बिठा देते हैं। तमाम लोग उस लीडर को लड़कियां सप्लाई करते हैं। वो जब आगे से मर्दों को लड़कियां बेच के उनसे पैसा लेती है तो वो उसकी परसेंटेज तय कर देती है कि इतने परसेंट तुम्हारा, इतने परसेंट तुम्हारा, इतने परसेंट मेरा। तो वो बच्ची के हिस्से में जो जाती है उसको तो परसेंटेज बहुत कम मिलती है, लेकिन जो उसको सप्लाई करने वाला और उसको आगे देने वाला, फिर दो तरफा उनके वो धंधे के जो पैसे हैं वो डिवाइड होते हैं। तो
बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे मुल्क में कभी इन चीज़ों की रोकथाम के लिए काम किया ही नहीं गया। छापा मारे जाते हैं, रेड मारे जाते हैं, वो लोग बरी हो जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये काम बहुत सारे पुलिस वाले मुलव्वस निकलते हैं इन कामों में, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स मुलव्वस निकलते हैं इन कामों में। हालाँकि जो शादीशुदा हैं, जिनके घरों में बेटियाँ भी हैं, बीवियाँ भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, वो भी इस मकरू धंधे में मुलव्वस निकलते हैं। लेकिन अब ऐसी आफ़त है कि लाहौर में ये मकरू धंधा एक बहुत ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है और बहुत सारे लोग इस काम में अपने हाथ गंदे काम में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। वो इसलिए, एक तो महँगाई, जो अवाम कहती है, जो लड़कियों से बात की, वो कहते हैं कि हमारे फिर खर्चात हम कैसे पूरे करें? हम कहीं जाते हैं, हमें नौकरी नहीं देती हैं। ट्रांसजेंडर से इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। ट्रांसजेंडर से जब मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि अगर हम कहीं जाते हैं, हम काम के लिए कहते हैं, तो हमें तो देखा ही इब्रत की निगाह से जाता है। हमें तो अच्छी निगाह से कोई देखता भी नहीं, अच्छी निगाह से कोई बुलाता भी नहीं है। और फिर हम लोग ये काम ना करें तो फिर हम लोग कौन से काम करें? नौकरी हम लोगों को नहीं मिलती है। खैर, मैं इस पे सियासी बहस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन आप लोगों को वो वजूहात बताने के लिए बैठी हूँ जिनकी वजह से लाहौर में ये जिस्म फरोशी का धंधा बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। फिर आप चले जाएँ, किसी भी मार्केट में चले जाएँ, तो वहाँ पे देखेंगे पॉइंट पे जगह-जगह औरतें खड़ी होती हैं, मुँह लपेट के अपना कुछ वैसे खड़ी होती हैं। तो पास आके वो खुद आपको ऑफ़र करवाती हैं कि आपने मेरे साथ चलना है, अगर आप जगह डिसाइड आप करें, नहीं तो मैं करूँगी, मैं उसके भी अलग से चार्ज करूँगी। कुछ मैं भी कोशिश करी बहुत ज़्यादा कोडेड वर्ड में आपको ये चीज़ें, पूरी कहानियाँ बता सकूँ। ये जो आजकल चल रहे हैं मुल्क की जो हालात हैं, क्योंकि मुझे भी वो गिल्ट और एम्बैरेसमेंट हो रही है पूरी तरह से उस तरह से बात करते हुए, ये इतना नीच हरकत हैं ये। लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप उनकी हरकतें देखें, उन्होंने अपने पास इतने से 2-3 फ़ोन रखे होते हैं, लड़कियों को सप्लाई करते हैं, ना सिर्फ शहर में बल्कि शहर से बाहर भी, और एक भारी मुआवज़ा बटोरते हैं, वो बटोर के उस पे ऐशी करते हैं और इस तरह लड़की को आगे से आगे सप्लाई करने का धंधा चलता रहा है। पहले भी ऐसा होता था, लड़कियों को यहाँ से बाहर बैरून मुल्क भी सप्लाई किया जाता था, जिसकी वजह से कुछ तो उनके पास मंशियात भी रखवाई जाती थी, कुछ को जिस्म फरोशी के लिए बाहर भेजा जाता था। लेकिन वो ज़्यादातर वो लोग इसमें टारगेट होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिडल क्लास और मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनके घरों में खाने-पीने को तो कुछ होता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को फिर इन कामों पे लगा देते हैं कि, और स्पेशली वो ओबाश लोग, वो अयाश लोग जिन्होंने काम सारी ज़िंदगी किया नहीं है, तो वो बच्चियों को इन तरफ राग़िब कर देते हैं और वो खुद आराम करते हैं। बच्चों को कहते हैं कि जाओ जिस्म फरोशी का धंधा करो और हमारे लिए कमा के लाओ। आप अभी भी जाएँ, बहुत सारे अंडरपासेस ऐसे आते हैं, नहर के किनारे, यानी कि किनारे के साथ-साथ बिल्कुल लड़कियाँ बैठी होती हैं। उसके बाद जब स्ट्रीट पे निकले तो जो माँगने वाली होती हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ इसी काम के लिए, इसी पर्पज़ के लिए वहाँ पे खड़ी होती हैं। फिर ट्रक अड्डा जितने भी हैं, उसको ट्रक अड्डा तो नहीं, हमें फ़ाहिश अड्डे कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लातादार ट्रक्स खड़े होते हैं। उनके पीछे एक्चुअली यही काम चल रहा होता है, जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा होता है। जो भी ड्राइवर आता है वहाँ पे रुकता है, जिस्म फरोशी का वो जितना वो सारा मामला वो करके, कुछ पैसे उस औरत को देके खुद वो आगे निकल जाता है। ना इसके लिए कोई रोकथाम हो रही है, और ये काम हैरत की बात है कि सड़कों पे हो रहे हैं। ये काम सबसे ज़्यादा जो इसकी तादाद देखी गई वो सड़कों पे देखी गई। इसके लिए अभी तक किसी ने खातर खां एक एक्ट नहीं उठाया है। इस खुले आसमान तले इस तरह का अज़ाब देखने को आ रहा है, इससे बड़ा अज़ाब हो नहीं सकता। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाज़त करे। आप लोगों ने ये करने, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है इस वीडियो के मुताल्लिक, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।